अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग प्रोग्राम ऑफ द एजुकेटर Al-Rahim Campus Dina. I hope you all will be fine and enjoying your summer vacations. I am your math teacher. Let's start up. इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट, इस एक्सरसाइज के कुछ पार्ट किए, ठीक है, और इन्वर्स और डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में ही क्वेश्चन किए। आज हम नेक्स्ट पार्ट इसके करेंगे एंड देन ये एक्सरसाइज एंड अप करते हैं, ठीक है। जैसे कि कल हमने 7 तक किए, आज 8 और 12 मैं करवाऊंगा, बाकी आप करेंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि y इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/x, इसी ही तरह की स्टेटमेंट लिखी हुई है, एंड y = 4 एंड x = 3। मैंने आपको बोला था कि जब वो रिलेशन के साथ दोनों वेरिएबल की वैल्यू गिवन दे देता है, इसका मतलब होता है कि ये दोनों वैल्यू आपने तब यूज करनी है जब हम k की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जो कांस्टेंट्स हम यूज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमने इस रिलेशन को यहाँ पे लिखा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव एंड कांस्टेंट टर्म यूज की। अब सेम एज इट इज कल जिस क्वेश्चन पे मैंने आपको बोला था 7 क्वेश्चन जहां पे बच्चे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, सेम वही कंडीशन, x यहां पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, ना कि डिवाइड। ये चीज याद रखनी है, बहुत सारे बच्चे इस चीज की मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा y k = y * x। अब इन दोनों की वैल्यू, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है, 4 3 12 एंड x k आपके पास आंसर आ जाएगा 12। अब उसके बाद जो रिलेशन हमने मालूम की थी, उसी रिलेशन में k की वैल्यू को प्लेस कर देंगे तो y = 12/x हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन है? सेकंड, फाइंड x, y = 24। अब यहाँ पे भी बच्चे, काफी बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि रिलेशन देखे क्या लिखा है, y = 12/x, ठीक है। अब हमने x को मालूम करना है, y गिवन है। अब बच्चे क्या कर देते हैं कि यहाँ पे जाके ना 12 को या तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं या y को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखिए x यहाँ पे डिवाइड में है, y इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन में, दोनों की पोजीशन को चेंज करें, एक्सचेंज द पोजीशंस, ठीक है। x को इधर लेके आए, y को उधर लेके जाए, तो x = 12/y, ठीक है। यहाँ पे काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, आप लोगों ने याद रखना है कि x और y की आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर दें। मतलब ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो सिंपल वर्ड हम ये भी यूज कर सकते हैं कि एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। तो x = 12/y, 12 की वैल्यू 24 थी, सॉरी y की वैल्यू 24 थी, तो y की जगह 24 लिखा, 12 1 * 12, 12 2 * 24, तो x = हमारे पास आया 1/2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और जो हमने इसके बिटवीन क्वेश्चन छोड़े हैं वो सेम एज इट इज ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है कि v इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/r³ के, ठीक है, एंड v = 5 व्हेन r = 3। मैंने आपको बोला था कि जब भी दोनों वेरिएबल फर्स्ट कंडीशन के साथ देता है तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू हमने कांस्टेंट टर्म को मालूम करने के लिए यूज करनी होती है। सेकंड में वो क्या कह रहा है, फाइंड v को मालूम करें व्हेन, जब r = 6। हमने v मालूम करना है जब r की वैल्यू होगी 6, ठीक है। फिर वो कह रहा है फाइंड r व्हेन v = 320। वो कह रहा है कि आपने r मालूम करना है जब v की वैल्यू 320 होगी। तो हम पहले रिलेशन फाइंड करते हैं। रिलेशन मालूम करने के लिए हम इस टर्म को लेते हैं, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/r³, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव, कांस्टेंट्स k आ गया। अब कांस्टेंट्स k मालूम करने के लिए ये r इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, इस तरह के टर्म बन जाएगी। अब दोनों की वैल्यू, v की वैल्यू 5, r की वैल्यू 3 का क्यूब 27 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 135 आ जाएगा,
ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज कि आपके पास हमने सेकंड कंडीशन के फाइंड v करना है, तो v इज इक्वल टू आपके पास है सॉरी r इज इक्वल टू 6 और v ये रिलेशन के इक्वल जो रिलेशन हमें मालूम करनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम r की वैल्यू को प्लेस करते हैं। 6 का क्यूब होता है 216 और ऊपर 135 है। 216 और 135 को आपस में कैंसिल करेंगे तो हमारे पास v का आंसर आ जाएगा 5/8। आप बेशक कैलकुलेटर में लिखें 135 डिवाइडेड बाय 216 साइंटिफिक कैलकुलेटर में, जब उसमें लिखेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा 5/8, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट फाइंड r when v is equal to 320। अब r मालूम करना है और v की वैल्यू गिवन है, ये कंडीशन हमने लिख दी यहाँ पे। इक्वेशन रिलेशन हमने वही लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम r को मालूम करना है, तो इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया, इन दोनों की पोजीशन आपस में एक्सचेंज कर दें। v r इधर आ गया r क्यूब और v r की जगह चला गया। अब v की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 135/320। 5 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो दोनों को 5 के टेबल पे डिवाइड करवाए, ऊपर 27 नीचे 64 बच गया। 27/64 r क्यूब। अब क्वेश्चन में देखिए आपने r की वैल्यू मालूम करनी है, ना कि r क्यूब की, ठीक है। आपने r की वैल्यू मालूम करनी है, ना कि r क्यूब की। तो r क्यूब को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्यूब रूट लिया, अब 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, तो दोनों का होल लेके क्यूब रूट के साथ दोनों साइड में हमने कैंसिल करवा के r की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4। ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हमने वेरिएशन के बारे में, टू टाइप ऑफ वेरिएशन के बारे में डिस्कस किया, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन, ये क्या होती हैं और इसके फिर क्वेश्चन हमने कुछ सॉल्व किए।